आप इसमें नीचे देखिए कि ये कितने पत्ते पड़े हुए हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो नीचे ये देखिए, कल मैंने इसमें वो नीम की खली और जो मेरा वर्मी कंपोस्ट है वो मिलाकर मैंने डाला। मेरे पास वो बोन मीट मील ख़त्म हो गया था जो मैंने बड़े खेत में लगा था, इसलिए मैंने वर्मी कंपोस्ट मिलाकर नीम की खली रात भर भिगोई और सुबह उसको अच्छी तरह मथ कर अपने वर्मी कंपोस्ट में वो डाला है और अब इसे मैं पानी दूंगा। ये देखिए वो पेड़ है। अगर आपको मैं फिर दिखाना चाहूंगा कि पहली कटिंग इसकी हमने यहाँ पर की थी, यहाँ की थी बीच में, और उससे ये देखिए 1 2 3 4 5 शाखाएं निकली थी। पहले ये सीधा पेड़ था। दूसरी कटिंग हमने ये की थी, ये हमारी जो उसकी थी फरवरी कटिंग, ये देखिए 1 2 और ये 3, ये कटिंग की थी। और इसके बाद जो ये है हमारी तीसरी कटिंग थी इसकी, ये वाली देखिए तीसरी कटिंग थी। प्रत्येक कटिंग के बाद इसमें देखिए कितने खूबसूरत 3 6 कितनी अच्छी। तो आप देखेंगे ये कैनोपी बन गई। किसान भाइयों, मेरे पास कुछ लोग भेजते हैं कि देखिए सर हमने कटिंग सही की है या नहीं की है। आपको एक चीज का ध्यान दिलाना चाहूंगा, इस डंडी को देखिए, ये डंडी देखिए, यहां से लेकर जहां से ये निकली है शाखा यहां तक ये दूरी लगभग 1.5 फीट की है। तो जब भी आप कटिंग करें तो ये ध्यान रखें जहां तक हो सके उसे 1.5 फीट तक सीमित रखें। इसका कारण ये है कि जितनी छोटी रखेंगे उतनी ही ये मोटी हो जाएगी। अभी देखिए आप कितनी मोटी हो चुकी है। यहां पर जो ये कटिंग की थी मैंने 3 या 4 जून को, ये वाली कटिंग, अब ये डंडी देखिए कितनी थी। मैं आपको एक शाखा दिखाता हूं, ये देखिए ये काफी बड़ी थी, ये मान लीजिए यहां से इस तरह से। तो ये फिर मैंने 1 से 1.5 फीट में रख दी है और इसको इस प्रकार काटा है, इसका कोई नियम नहीं है कि ये एक छत्रक या कैनोपी के रूप में। एक ये चीज और देखिए कि ये जो तना है इसका कितना मजबूत हो चुका है। अब देखिए, अब ये भार सहने लायक है और अगले साल ये भरपूर मात्रा में हमारे को बहुत मीठे अमरूद देगा। इससे मैं बरसात वाले अमरूद लूंगा इस पेड़ से। जो घर पर हैं उनसे मैंने निश्चय किया है कि मैं इनसे बरसात वाले अमरूद लूंगा। अब इसकी जो नेक्स्ट है जस्ट थोड़ी थोड़ी मैं कटिंग करूंगा इसकी फरवरी के पहले सप्ताह में। किसान भाइयों, मैंने एक यहाँ पर एक्सपेरिमेंट भी किया है जो प्रयोग कर रहा हूँ और उसके रिजल्ट भी मैं साझा करूंगा। आप इन 2 शाखाओं को ध्यान से देखिए, ये 2 शाखा है। ये कटिंग फरवरी जो जून में हुई थी, इसके बाद ये शाखाएं मैंने 2 छोड़ी और ये कटिंग अभी मैंने 4 या 5 दिन पहले शायद रविवार को मैंने की थी। ये कटिंग, ये दोनों देखिए, ये भी 1 फीट की मैंने छोड़ी है दोनों। इसके साथ जो ये छोटी वाली होती हैं इनको काट देना चाहिए आपको, इनको शक्कर बोलते हैं, इनको काट देना चाहिए क्योंकि ये बढ़ेंगी नहीं, अननेसेसरी जो है ना बिना मतलब के ये अपनी एनर्जी लेती रहती है। इन शाखाओं में एक ये शाखा और एक ये शाखा, प्रयोग के रूप में मैंने इनके पत्ते हटा दिए। जैसे कहते हैं ना पत्तियां ड्रॉप कर दो, तो मैंने इनके पत्ते हटा दिए हैं और मैं ये देखना चाहता हूं कि इन 2 शाखाओं में और बाकी शाखाओं में जो कल्ले निकलेंगे उसमें कितना अंतर होगा। क्या इस समय जो अक्टूबर के पहले महीने में हम कटिंग करते हैं, क्या उसमें हमें पत्ते ड्रॉप करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, ये प्रयोग हो रहा है और इसका समुचित जो भी इसका रिजल्ट होगा, परिणाम होगा, वो मैं आपके सामने रखूंगा। किसान भाइयों, एक बात बहुत ध्यान रखने की है, ये जो कटिंग के समय मैंने बताए हैं ये सिर्फ 2 वर्ष के पौधे के लिए है। एक बार फिर मैं दोहराना चाहता हूं कि जब आप पौधा लगाते हैं, ज्यादातर लोग जून के अंत में या जुलाई के शुरू में लगाते हैं या अगस्त में लगाते हैं। पहला कार्य आपको 45 दिन के बाद ये देखना है कि क्या आपने ग्राफ्टिंग की पन्नी हटा दी है। पन्नी हटाइए, वो जुड़ चुकी होगी। अगर 1-2 पौधे में 10% में नहीं जुड़ती है तो उसको 60 दिन तक अवश्य हटा दो। दूसरा कार्य, 1-2 फीट की डंडी बनाइए, जमीन से 2 फीट की दूरी तक जो मुख्य शाखा हो उसको काट दीजिए। जब वो शाखा काट देंगे, जैसे यहां से हमने काटी थी, तो इस तरह चारों तरफ उसमें शाखाएं निकले।
तीसरा काम ये कीजिए कि उसमें 1.5 फीट तक जमीन से 1.5 फीट तक कोई भी शाखा नहीं छोड़नी है। जो भी निकलती है उनको काटते रहना है। इसका परिणाम ये होगा कि पौधा चारों तरफ ना फैलने की बजाय एक समुचित आकार लेता चला जाएगा, जिसे हम कैनोपी कहते हैं या छत्रक कहते हैं। छत्रक यानी छाते की तरह। देखिए चारों तरफ है, कितना अच्छा पौधा लग रहा है, ये स्वस्थ हो चुका है। किसान भाइयों, घर पर एक लिमिट है। अगर मेरे आप खेत के पेड़ देखेंगे, इससे बहुत ज्यादा स्वस्थ। यहाँ पर थोड़ी सर्दियों में धूप की प्रॉब्लम रहती है, तो ये उतना नहीं बढ़ पाता। मैंने कुछ किसान भाई और कुछ बहनें मेरे को बहुत फोटो भेजती हैं कि सर हमारा अमरूद का पेड़ है, ये लगा हुआ है, इस पर नहीं आ रहे हैं, बढ़ नहीं रहा है। तो मैं उनको ये बताता हूँ कि देखिए, इस तने के 6 इंच कम से कम, इतने बड़े पेड़ के 6 से 7 इंच चारों तरफ ये इस तरह से मिट्टी लगा दीजिए। देखिए जैसे मैंने लगाई थी, तो लगा दीजिए ताकि पानी तने पर ना लगे। उसके बाद कम से कम जहां तक उसके बाद कम से कम जहां तक ये छत्रक होता है, यानी शाखाओं का फैलाव होता है, वहां तक आप इसको कच्ची मिट्टी रखिए। अब मेरे पास ये तो है नहीं कि मैं इस चौतरे पर इतनी बड़ी करूंगा, तो मैंने कम से कम 2 फीट की रखी है। उसको 4 इंच खोदना है, क्योंकि वहां पर तने जो पेड़ होता है उसकी द्वितीय शाखाएं होती है। वे शाखाएं में है जो पौधे को भोजन देती है, उनको हर साल काटना पड़ता है। उसको 4 इंच मिट्टी हटाइए, फिर 2 इंच खोदिए, वहां पर खाद पानी दीजिए, मिट्टी वापस कर दीजिए और भरपूर पानी दीजिए, और आपका पौधा बहुत अच्छा होगा, जैसे मैं भी दूंगा। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं दूसरा पेड़। तो यह है मेरा दूसरा पेड़। अब इसमें कमी क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और अच्छाई क्या है वो बताऊंगा। आप ध्यान से देखिए इसका कितना बढ़िया छत्रक बना। ये जो डंडी थी इतनी बड़ी बड़ी थी, करीब मैंने 2-2 फीट की डंडियां काटी, जो शाखाएं थी, और छोटी शाखाएं सब हटा दिए। फिर एक बार दिखाना चाहता हूं मैं, ये देखिए पहली कटिंग यहाँ पे की थी जो मैंने फरवरी में की थी। इस कटिंग के बाद में 1 2 3 4 5, देखिए कितनी मोटी शाखाएं हो गई, ये शाखाएं निकली थी। दूसरी कटिंग मैंने ये की थी यहाँ पर, जो मैंने जून में की थी, ये देखिए ये वाली कटिंग है, देखिए ये कटिंग है ना। उसके बाद अब जो कटिंग की है मैंने ये की है, क्योंकि ये 2 साल का हो गया है पेड़, बस ये अंतिम कटिंग है। अब अगले साल जब हम फरवरी में इसकी कटिंग करेंगे तो हम बरसात के अमरूद लेंगे।